तूने जीवन में जो दिन देख रहा होगा या देखे होंगे, उससे भी बदतर जीवन के दिन में देख चुका हूं। उस तपती दोपहर में मैंने लोगों के खेतों में गेहूं की फसल काटी है। क्योंकि दोस्त, दुनिया का दस्तूर है कि जब तक तेरी जेब में पैसा है, ये दुनिया कहती है तू कैसा है। एक बालक कह रहा है कि साहब आई एम वेरी पुअर। देखो मौर्य जी, बात ऐसी है साहब कि आप जिस भी स्थिति से गुजर रहे होंगे, मैं आपके स्थिति परिस्थिति सब समझ सकता हूं भाई, क्योंकि मैं उनसे गुजरा हूं। तूने जीवन में जो दिन देख रहा होगा या देखे होंगे, उससे भी बदतर जीवन के दिन में देख चुका हूं। मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं मेरे भाई। रात के इस सर्द रातों में 12 से 1 बजे के बीच में मैंने खेतों में पानी दिया है। उस तपती दोपहर में मैंने लोगों के खेतों में गेहूं की फसल काटी है। तो मैं जानता हूं कि गरीबी क्या चीज होती है भाई। मैं समझता हूं, उस चीज की वैल्यू समझता हूं। क्योंकि दोस्त, दुनिया का दस्तूर है कि जब तक तेरी जेब में पैसा है, ये दुनिया कहती है तू कैसा है, और ये सच्चाई है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य बात बता रहा हूं आपको। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं, और तूने जीवन में जितने भी दिन देखे हैं, सारे दिन मैंने देखे हैं। तेरी हर परिस्थिति से मैं गुजरा हूं। तो अब क्या करें सर? मैंने कहा देख, अगर तेरी तकदीर, तेरे घर के हालात, तेरी तस्वीर कोई बदल सकता है, तो अपने आप को एक बार आईने के सामने खड़ा करना और वहां पे क्वेश्चन पूछना कि अगर तेरी कोई तकदीर बदल सकता है, तस्वीर बदल सकता है, तो वो तू है। दुनिया का कोई इंसान तेरी तकदीर नहीं बदल पाएगा, तेरे हालात नहीं बदल पाएगा। किसी को लगता है कि अगर किसी के रिश्तेदार सपोर्टिव है, बाई चांस सपोर्टिव होते हैं, आई नो वेरी वेल, किसी को लगता है किसी के रिश्तेदार सपोर्टिव हैं, तो वो भी एक लिमिट तक ही आपको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जिंदगी खुद के दम पे जी जाती है, औरों के कंधों पर तो जनाजे उठते हैं। तो कोई भी आपकी अगर हेल्प भी करेगा ना, तो एक लिमिट तक करेगा मेरे भाई। तो फिर क्या करें सर? मैंने कहा आपके पास ये 2 साल हैं भाई, 11th और 12th। आप अपनी कहानी के लेखक खुद हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी कहानी कितनी सुंदर लिखना चाहते हो। ऐसा किरदार निभाइए कि पर्दा गिरने तक तालियां बजती रहे। भाई, जिनके पास पैसा है उनसे मेरा कोई अनुरोध नहीं है भाई। हो सकता है यहां बहुत पैसे वाले बच्चे भी हो, बहुत अच्छी बात है, पर मुझे बताएं कि इस बैच में 95% बच्चे ऐसे हैं जो मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जिनके हालात मुझे पता है, किसी के पिताजी खेती करते हैं, किसी के प्राइवेट जॉब करते हैं, हो सकता है किसी के गवर्नमेंट जॉब में भी हो। जिंदगी जीने के लिए दोस्त है ना, खुद को ही कुछ करना पड़ता है। और ये आपका फाउंडेशन है दोस्त। मैं भी बहुत गरीब था, मैंने बताया ना, मैंने रातों में 12 से 1 बजे के बीच, इन सर्द रातों में खेतों में पानी पिलाया है। तेरी उम्र में मैं जब 9th-10th में पढ़ता था, तब दिन भर दोपहर की तपती धूप में मैंने गेहूं की फसल काटी है। इवन मैं कॉलेज में जाने के बाद भी, जब भी मैं छुट्टियों में घर आता था, तब मैं घर वालों का हाथ बटाने के लिए उनके साथ खेत पे काम करने जाता था। पर मुझे एक बात ने बड़ा मोटिवेट किया हमेशा।
मैं आपको सच्चाई बताऊं, एक चीज जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी, और वो शायद तुम्हें भी करेगी, जब भी तुम्हें पढ़ने का मन ना करे ना दोस्त, तो अपने पिता की मजबूरियां और मां के हाथों की झूरियां, उनको देख लेना एक बार। बाप की मजबूरियां और मां के हाथों की झूरियां, अगर वो भी आपको पढ़ने के लिए मजबूर ना करे ना, तो फिर क्या जिंदगी है, झंड है जिंदगी फिर। जब तेरा पढ़ने में मन ना करे, तेरा ये मन करे कि किसी कन्या से बात कर ले, किसी बालक से बात कर ले, तो अपने जहन में एक बार अपने पिता का ख्याल लाना, उन्हीं मां का ख्याल लाना एक बार अपने जहन के अंदर, कि दिन भर काम करती हैं, कभी शिकायत नहीं करती भाई। जिस दिन तुझे लगे कि पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है, मेरे से तो पढ़ा जा ही नहीं रहा भाई, जिस दिन तुझे लगे फिजिक्स के क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट लगते हैं, लोगों को यहां पर बड़े डाउट होते हैं, साफ फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं होते हैं, जिस दिन तुझे लगे ना फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं बन रहे भाई, उस दिन पिताजी के साथ एक दिन काम पे चला जाना दोस्त। उस दिन मां के साथ है ना दिन भर काम करना। तुझे लगेगा कि ये दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ना, सबसे आसान काम। अगर किसी के पिताजी मजदूरी करते हैं, मकान वकान बनाते हैं, वो रेती पत्थर उठाने का कोई काम है, वो करके देख लेना एक बार। तुझे जीवन में कभी किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त। दुनिया का अगर सबसे आसान काम है ना, वो है पढ़ना, उसके अलावा सब बड़ा डिफिकल्ट काम है। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, क्वेश्चन बनता ही तो नहीं है, और क्या होता है, हाँ, और क्या होता है। मुझे लगता है कि ये आपकी वो उम्र है जब आप अपना भविष्य डिसाइड करोगे, और हिंदी मीडियम वालों सुन लो, कोई नहीं समझाएगा इतने प्यार से। जो लोग आपको मिले हैं ना हिंदी मीडियम में पढ़ाने वाले लोग हैं, इन्होंने सबने वो मजबूरियां देखी हैं। औरों का पता नहीं, पर मैं मेरा बता देता हूं, मैंने सारी मजबूरियां देखी, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उन परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ा हूं। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर भी उतना हिम्मत है, जुनून है, जोश है, कि आप भी कर सकते हो। मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। जब मेरे टाइम पे मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि साहब आपको इस रास्ते जाना, इस रास्ते नहीं जाना है, तो मैं हर वक्त तुम्हें बताने वाले लोग हैं कि भाई साहब ये करना है, ये नहीं करना है। मजबूरियों का रोना नहीं रोना है, मजबूरियों का रोना नहीं रोना है। साहब मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो क्या मैं नहीं पढ़ सकता? आज इंटरनेट का जमाना है, हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। आपको बस जरूरत है सिर्फ मेहनत करने का। मजबूरियों का रोना जीवन में कभी नहीं रोना, मैंने कभी नहीं रोया भाई। मैं आपको बताता हूं, मैं जब इंजीनियरिंग में चला गया था ना, मेरे पास साइकिल भी नहीं थी।